कराची में 27 जून को रेंजर्स कैंप पर हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत पूरा सहूलतकार नेटवर्क पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। हमलों में शामिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क बेनकाब। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की पुलिस और CTD के आला हुक्काम के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि खारजी दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स कैंप के दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। बाकी 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हो गए। हमला करने वाला एक दहशतगर्द बाजौड़ का रहने वाला, जबकि 3 अफगान थे। चारों दहशतगर्दों को तरबियत, असलहा और बारूदी मवाद अफगानिस्तान में फराहम किया गया। हैंडलर अफगान सरजमीन से हिदायत दे रहे थे। गिरफ्तार सहूलतकारों की भारतीय प्रॉक्सी जमाअतुल अहरार की ट्रेनिंग कैंप में हमले की तैयारी और बयान रिकॉर्ड कराने की वीडियो भी बरामद की गई है। अमेरिका की मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले, ईरान का जवाबी वार। आबनाए होर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमेरिकी हमलों के खिलाफ जवाबी हमला जारी है। बहरीन में अमेरिकी बहरी अड्डे पर पेट्रियट, फजाई कंट्रोल रडार, ड्रोन कश्तियों के कंट्रोल और मॉनिटरिंग सेंटर को निशाना बनाने का दावा। जुफैर अड्डे पर हथियारों के गोदामों, सैटेलाइट, मवासलाती मरकज और अमेरिकी फौजियों की रिहायशी इमारत को हदफ करार दिया। इससे पहले बयान में पासदारान ने कहा था कि आबनाए होर्मुज़ में खिलाफ वर्जी करने वाले 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बना दिया। नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। उर्दन का कहना है कि फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले 4 मिसाइल तबाह कर दिए। अमरीकी फौज का कहना है कि 5 घंटे तवील ऑपरेशन में अमरीकी अफवाज ने बुशहर, चाबहार, जासक, कोनारक, अबू मुसा, बंदर अब्बास में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के साहिली हिफाजत, मिसाइल और ड्रोन साइट्स और बहरी सलाहियत के खिलाफ हमले किए गए। सैनकॉम के मुताबिक इस वक्त मशरिक़ वस्ती में 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी मगरबी शहर उम्मीदिये पर अमरीकी हमले में 4 अफराद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी फोर्सेस की जानिब से पहली बारूदी कश्तियाँ इस्तेमाल की गईं। बंदर अब्बास पर तंसीबात को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ में 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों से उसके 2 टैंकर जहाज़ों पर हमला हुआ है। वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में पेश आया। टैंकर पर हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक हो गया। 8 अफराद जख्मी हैं। दोनों टैंकरों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कशीदगी में इजाफे के जवाब में कार्रवाई का मुकम्मल हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान की सऊदी अरब में हूसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की शदीद मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में खिताब। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा करता है। खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का रास्ता इख्तियार करें। यमन में पायदार आम जामे सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। सऊदी इत्तेहाद और हूसियों के दरमियान मार्च में 2022 में होने वाली गैर रस्मी जंगबंदी की 4 साल में पहली मरतबा खिलाफ वर्जी। यमन में सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान का कहना है कि यमनी हूसियों का मिसाइल हमला नाकाम बना दिया गया। हूसी तर्जुमान ने सऊदी एयरपोर्ट पर हमला सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाने का जवाबी इकदाम करार दिया। गुज़श्ता रोज़ यमनी फौज ने सना एयरपोर्ट के रनवे को उस वक्त निशाना बनाया जब हूसी बागी एक ईरानी तैयारे को वहां लैंड करवाने की तैयारी कर रहे थे, जिसके बाद तेहरान ने हूसी वफ्द को लेकर वापस आने वाला ईरानी तैयारा हूसियों के ज़ेर कंट्रोल हदीदा एयरपोर्ट लैंड कर गया था। यमनी वजारत दिफा का कहना है कि सना बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट के रनवे को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि ईरानी तैयारा यमन की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करते हुए वहां ना उतर सके। यमनी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी दुश्मन तैयारे का तमाम दस्तयाब ज़राए से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर मजीद हमलों और आबनाए होर्मुज़ से मुतालिक ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने का ऐलान। साथ ईरान से अब डील मुमकिन न होने का इशारा दे दिया। कहा, वस्ती ईरान के
कोहे गोलान काजला को निशाना बनाने जा रहे हैं। ईरान मफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी, ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। ईरान से डील मुमकिन है, बमबारी से ज़्यादा ईरान की नाकाबंदी फ़ायदेमंद है। ट्रंप का आबनाए हरमुज़ की दोबारा नाकाबंदी और आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गोज़ पर 20% की शरह से फ़ीस लेने का भी ऐलान। कहा, आबनाए हरमुज़ में जिन ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ में हम मदद कर रहे हैं वो हमें इसके अखराजात की अदाई करें। अमेरिका को आबनाए हरमुज़ के मुहाफ़िज़ के नाम से जाना जाएगा। नाकाबंदी सिर्फ ईरानी बहरी जहाज़ों और उसके ग्राहकों को रोकेगी। ईरान के अलावा दीगर मुल्कों को आबनाए हरमुज़ आज़ादाना इस्तेमाल करने की मुकम्मल इजाज़त होगी। अमरीकी सेंटकॉम ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 15 जुलाई रात 1 बजे से आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरान आबनाए होर्मुज़ का मुहाफिज है और हमेशा रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबनाए होर्मुज़ का मुहाफिज बनने की ख्वाहिश पर रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जो भी आबनाए होर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को महफूज और पुरअमन गुज़रगाह की सहूलत देता है उसे इस खिदमत का मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन 20% बहुत ज़्यादा है। हम मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेंगे। ईरान की खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि ईरानी फ़ौज के साथ राबते किए बगैर होर्मुज़ में अमरीकी इंतजामी सरगर्मी की मज़ाहमत करेंगे। अमरीका से ताउन और लॉजिस्टिक मदद को ईरान की खुद मुख्तारी सलामती के खिलाफ जंग समझा जाएगा। ईरान की उर्दन या उसके अवाम से कोई दुश्मनी नहीं। उर्दन के अवाम खित्ते से अमरीकी फौजी अड्डों के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। इससे फ़लस्तीनी अवाम की मदद और खित्ते में अमन की बहाली मुमकिन होगी। पासदारान इनकलाब का उर्दन के अवाम के नाम पैगाम। उर्दनी अवाम को फ़लस्तीनी अवाम के दुख दर्द को सबसे बेहतर समझने वाली कौम करार देते हुए कहा कि आज अलसबाह उर्दन में मौजूद अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और अमरीकी फ़ौज के बैलिस्टिक मिसाइल अड्डों को निशाना बनाया गया। अमरीकी अफवाज को उनकी कार्रवाइयों का जवाब दिया गया है। अमरीकी जारहियत के पहले रोज़ उन्हीं अड्डों से हमलों में मिनाब में 186 मासूम बच्चों और असातिज़ा को शहीद किया गया। उर्दनी अवाम सेहूनी रजीम के जराइम से आगाह हैं, जिन्हें बराह रास्त अमरीकी पुष्ट पनाही हासिल थी। खाम तेल की कीमतों में मजीद 2% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $1.68 इजाफे से $85 तक पहुंच गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत तकरीबन $80 फी बैरल हो गई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें बांग्लादेश, श्रीलंका और तुर्की से कम और भारत से तकरीबन बराबर हैं। आबनाए हरमुज़ की दोबारा बंदिश आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई। पेट्रोलियम प्राइसिंग कमेटी का आइंदा इजलास हतमी होगा, जिसके बाद सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 2.0% नीचे चला गया। 3,733 पॉइंट्स कम होकर इंडेक्स 1,76,193 पर देखा गया। कराची में डकैती के दौरान कत्ल कर दिए जाने वाले डॉक्टर आकाश के कातिल की तहकीकात। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस राय के मुताबिक दोनों अफराद के डकैती और सहूलतकारी में मुलव्वस होने का शुबहा है। गुज़िश्ता रोज़ 3 तलवार पर डाकुओं ने बैंक से रकम निकलवाने वाले डॉक्टर आकाश को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। वाक़े की वीडियो भी सामने आई। पुलिस के मुताबिक मकतूल एक बैंक से रकम निकाल कर दूसरे बैंक जा रहा था। उसके पास 25-25 लाख रुपए के 2 थैले थे। गाड़ी बैंक के पास जैसे ही रुकी, पीछे से डाकू आ गए। बैंक के गार्ड ने गोली चलाई तो डाकुओं ने भी गोलियां चलाई। मुलजिम एक पैकेट लूट कर मौके से फरार हो गया। 28 साल डॉक्टर आकाश 2 साल से जिना अस्पताल में ड्यूटी दे रहे थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर आकाश के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वरसा को इंसाफ की फराहमी की यकीन दहानी।
मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी। तुर्बत मुल्क का गर्म तरीन शहर, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिबी में 45, दादू और नवाबशाह में 43, सक्खर में 41, बहावलपुर में 40, मुल्तान में 39, कोयटा और इस्लामाबाद में 37 और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब से हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं। आज शाम या रात में आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कोहाट के नवाही इलाके मालगैन में बारिश के दौरान कच्चे मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर बच्चों और खवातीन समेत 11 अफराद जहाँ भाग 12 जख्मी हो गए। हादसे के वक्त घर में तकरीब जारी थी। अटक में बारिश से दीवार गिर गई, 5 अफराद जख्मी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुग़यानी। बारिश के बायस मुल्तान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़ के मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। गंदम और आटे की कीमत बढ़ने से रोटी और नान की कीमत में इजाफा। लाहौर में तंदूर मालिकान का सरकारी रेट की परवाह न करते हुए रोटी 16 रुपए के बजाय 25 रुपए और नान 30 रुपए के बजाय 35 रुपए में फरोख्त करने का ऐलान। मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन का कहना है कि 20 किलो आटा 2400 रुपए और मैदा 12,000 रुपए में मिल रहा है। अगर रोका गया तो एहतजाजन तंदूर बंद कर देंगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि रोटी की सरकारी कीमत 14 रुपए और नान की कीमत 25 रुपए मुकर्रर है। आवाम को सस्ती रोटी से महरूम नहीं होने देंगे। कीमतों में एक तरफा इजाफे पर कार्रवाई होगी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मजीद 3 खवारिज हलाक। फितनतुल हिंदुस्तान के मारे गए दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ज़ियादत में दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा और ज़ियादत में धरना जारी। जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद धरना ख़त्म नहीं किया। धरने के करीब कंटेनर में 8 पुलिस एहलकारों की मैयतें रखी हुई हैं। 7 जुलाई को ज़ियादत के इलाके मंगी में दहशतगर्द हमले में 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा कि सियासी जमातें सानिया ज़ियादत को सियासत की नज़र न करें। दहशतगर्दों और हमसाया ममालिक की प्रॉक्सी से लड़ने के लिए हमारी फोर्सेस हैं। इस सूरत हाल में हम अपनी फोर्सेस को सूबे से हटा नहीं सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दे दिया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जारी है और पाक फौज समेत दीगर इदारों के जवान और शहरी शहादतें दे रहे हैं। उनकी कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं बल्कि अखलाकी बेहिसी है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का शहदा से मुतालिक मौलाना के बयान पर अफसोस का इजहार। जिनके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा, क्या शहीद की जान की कोई कीमत हो सकती है? बलूचिस्तान को दहशतगर्दों ने सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया। बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उस पर भरपूर अमल हो रहा है। दहशतगर्द मजहबी हो या सूबाई, उसका मकसद एक है। दोनों ही प्रॉक्सी के तौर पर काम करते हैं। उनके खिलाफ एक्शन पर एक बयानी की ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत बराए समंदर पर पाकिस्तानी उमूर ऑन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शहदा के लाहिकीन और पूरी कौम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ दिया। शहादत तनख्वाह से नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बे कुर्बानी से मिलती है। मस्तूंग में रेडार की फ़ज़ाई ट्रैफिक खदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल। सिविल एविएशन के नोटिम के मुताबिक 13 जुलाई तक 8 अगस्त तक 250 नॉटिकल मील की हदूद में निगरानी की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। मुतबादिल निगरानी निज़ाम से फ़ज़ाई ट्रैफिक खदमात मामूल के मुताबिक रहेंगी। इस्लामाबाद में ऑनलाइन ऑर्डर से असलहे की होम डिलीवरी का इंकशाफ। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक के कत्ल में इस्तेमाल किया गया असलहा ऑनलाइन ऑर्डर करके हरिपुर से इस्लामाबाद मंगवाया गया था।
कातिल के मुलजिम साद अब्बासी ने दौरान तफ्तीश पुलिस को बताया कि उसने दोस्त की शादी में हवाई फायरिंग करने के लिए चंद माह कबल हरीपुर से ऑनलाइन ऑर्डर करके असलहे की होम डिलीवरी हासिल की। मुलजिम साद अब्बासी ने गुज़िश्ता दिनों ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक साद अब्बासी को लड़की को हिरासत करता देखकर वहां पहुंचे थे। मना करने पर मुलजिम ने उन्हें गोली मारकर शहीद कर दिया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FBI हेडक्वार्टर्स आमद। डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने कहा कि हमारी शराकतदारी निहायत अहम है। हमें यकीन है कि आइंदा भी हम मिलकर मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला की मेज़बानी करना बाइस एज़ाज़ है। FBI खित्ते में अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनके ताउन को बेहद सराहती है। मुल्क के अंदर और बाहर साइबर तहक़ीक़ात के लिए वसाइल की फराहमी और खुसूसी तरबियत पर भी गुफ्तगू हुई। पंजाब में HSN के मायार के बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल कायम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप पायलट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि लाहौर में तलबा और तालिबात के लिए पहले मरियम नवाज सेंटर ऑफ एकेडमिक लीडरशिप कायम होंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स, हॉकी और क्रिकेट स्टेडियम्स और स्विमिंग पूल्स बनेंगे। 5-5 हज़ार तलबा और तालिबात दाखिला ले सकेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में दो साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। गोल्डन बोट की दौड़ में शामिल एम्बापे निगाहों का मरकज होंगे। दूसरी जानिब स्पेन के स्ट्राइकर मिकाल भी कभी भी खतरे की घंटी बजा सकते हैं। पहला सेमीफाइनल आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और इंग्लैंड की टीमें बुध की रात 12 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त। पाकिस्तान ने तीनों मैच जीतकर ग्रुप सी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की जिंदगी पर मबनी फिल्म माइकल ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $1 अरब से जायद कमाई करके तारीख रकम कर दी। रिलीज के सिर्फ 12 हफ्तों में ये बायोपिक फिल्मों की तारीख की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इससे पहले ये एजाज क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर के नाम था, जिसने $975 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म में माइकल जैक्सन का किरदार उनके हकीकी भतीजे ने अदा किया है, जबकि कहानी में उनके बचपन, फनी सफ़र, मुश्किलात और किंग ऑफ पॉप बनने तक की कहानी दिखाई गई है।